हेलो चिल्ड्रंस, आज हम स्टार्ट करेंगे डीएवी पब्लिक स्कूल के क्लास 5 के मैथ का यूनिट 2 का वर्कशीट 2। ओके, चलिए इसमें क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में लिख करके जो भी डाउट हो या मुझे कुछ और अच्छा करना है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो अभी हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ए, इज सोप फैक्ट्री प्रोड्यूस 26,92,645 सोप केक्स इन 1 ईयर। यानी कि एक साल में जो सोप फैक्ट्री है वो 26,92,645 सोप बना रही है। इन द नेक्स्ट ईयर इट प्रोड्यूस 8,67,205 सोप केक्स मोर। यानी कि इसमें जो है, जो अगले साल उसने क्या किया है कि इसके अलावे, यानी कि ये तो बन ही रहा है, उसमें और ज़्यादा 8,67,205 सोप बनाए। हाउ मेनी सोप केक्स डिड द फैक्ट्री प्रोड्यूस इन द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के निकालने के लिए इतना तो उसने बनाया ही है, उसके अलावा ये और बनाए हैं, तो हमें सेकेंड ईयर का जब निकालना हुआ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप लिखेंगे। तो स्टेप लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड soap case in फर्स्ट ईयर। ओके, फर्स्ट ईयर कितना किया, 26,92,645। ओके, फैक्ट्री प्रोड्यूस सोप केस इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का अब हमें निकालना है, तो क्या हो गया, 26,92,645 प्लस 8,67,205। ओके, ये हमें निकालना है, तो इसके लिए अब हम यहाँ प्लस कर लेते हैं। 26,92,645 फिर 8,67,205। ओके, चलिए अब ऐड कर लेते हैं। 5 और 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 0 और यहाँ 1 हमारा कैरी आ गया, तो 4 1 5 6 7 8, ये हो गया 8 7 8 9, ये हो गया 9 9 एंड 6 10 11 12 13 14 15 15 के ये हो गए 5 1 कैरी यहाँ पर हो गया, 8 एंड 6 तो 9 10 11 12 13 14 और ये हो गए 15, यानी कि 5 और ये 1 हमारा फिर से कैरी हो गया, तो 2 1 3, दैट्स मीन 35,59,850 के सोप केक्स जो है वो सेकेंड ईयर प्रोड्यूस किया। तो सोप केक्स इन सेकेंड ईयर। ओके, अब बी नंबर में चलते हैं। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, इन 1 ईयर मिस्टर मोहन अर्न ₹5,57,088. His wife earned ₹3,23,672 and their son earned ₹2,96,750. That's mean कि इन 1 ईयर यानी एक साल में मिस्टर मोहन ने क्या अर्न किया है, 5,57,088 रुपीज़ और उनकी वाइफ ने 3,23,672 और उनके सन ने 2,96,750 रुपीज़ अर्न इन लोगों ने किया है। हाउ मच मनी डिड मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर, मतलब कि मिस्टर मोहन की फैमिली एक साल में कुल कितना अर्न किया। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग फिर ऐड करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम लोग लिखते हैं स्टेप, मिस्टर मोहन
earned in 1 year equal to 5,57,088. फिर सेकेंड में मिस्टर मोहन्स वाइफ earned in 1 year equal to 3,23,672 rupees. Okay, their son earned in 1 year equal to 2,96,750 rupees. तो फिर क्या है, मिस्टर मोहन्स फैमिली अर्न इन 1 ईयर, यही पूछा हुआ है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, ऐड। तो ऐड करने के लिए फिर हम लिख लेंगे 5,57,088 रुपीज़। ठीक है, फिर 3,23,672, 2,96,750 रुपीज़। ओके, चलिए अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए 8 + 2 हो गए 8, 9, 10, तो ये हो गया 0 यानी 1 कैरी हो गया। 8, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8, 7, 15, 15 and 5, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 1 ऊपर दिया हुआ है कैरी, तो ये हो गया 21 और 2 हमारे कैरी आ गए। ठीक है, फिर 6, 7, 8, ये 8 हो गए और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दैट्स मीन यहाँ ये 15 हो गए और 1 यहाँ पर कैरी हो गया। ठीक है, फिर 7 and 3 10 होते ही हैं, हमें पता है। 10 में 6 करेंगे 16 और वो ये हो गया 17, यहाँ पर फिर से 1 आ गया। तो 5, 9 नीचे से ले चलते हैं, जो बिग नंबर है उसको पहले ले लेंगे, लार्ज नंबर को। 9 को +2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17, 7, 1 carry, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, दैट्स मीन 11,77,510 रुपीज़ उनकी टोटल अर्निंग है। ओके, अब चलिए सी नंबर में चलते हैं। सी के लिए, इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइज, एक संगठन के द्वारा एक एग्ज़ाम करवाया गया है। उसमें क्या हुआ है, 15,83,693 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। उसमें कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, 15,83,693 लोगों ने। आउट ऑफ दीज, मतलब इनमें से 7,49,865 पास्ड हुए, यानी इसमें से कितने पास हुए हैं, 7,49,865। तो हाउ मैनी कैंडिडेट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे जो है, कितने कैंडिडेट्स जो है वो फेल हुए हैं, ये पूछा हुआ है। तो टोटल तो ये है, उसमें से इतने पास हो गए, अब जो बाकी है वो हमारे फेल हुए हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, राइट, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेप appeared candidate in exam equal to 15,83,693। ठीक है, फिर पास्ड कैंडिडेट इन एग्जाम इक्वल टू 7,49,865। फिर क्या है, फेल्ड कैंडिडेट इन एग्जाम इक्वल टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
यही डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कर लिया जाए। 3 में से 5 नहीं जाएगा, फिर हम लोग यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो गया 8 और ये हमारा हो गया 13। 13 में से 5 जाएगा तो 5 से काउंट करेंगे, यानी 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे 8। यहाँ पर 8 है अभी, तो 8 में से 6 जाएगा तो 7 8, दैट्स मीन 2। अब 16 में से 8 नहीं जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 16 और यहाँ फिलहाल 2 बचा हुआ है। ओके, तो 16 में से अब 8 जाएगा तो 9 10 11 12 13 14 15 16, दैट्स मीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए हमारे 8। और यहाँ से फिर हम लोग बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 12 और ये हो गया हमारा 7। तो 12 में से 9 जाएगा तो यानी 10 11 12, 1 2 3। ओके, 7 में से 4 जाएगा तो 5 6 7, ये हो गए 3। ठीक है, और अब यहाँ 15 है, तो 15 में से 7 जाएगा तो 1 2 3 सॉरी 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। ओके, दैट्स मीन 8,33,828 बच्चे जो है ये हमारे फेल हो गए। ओके, चलिए अब डी नंबर चलते हैं। डी के लिए दिया हुआ है, इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 6,28,496 वोट्स, यानी कि एक इलेक्शन में जो जीता हुआ है प्रत्याशी, उसको कितना मिला है, 6,28,496 वोट, एंड हिज राइवल गॉट 4,56,298, और जो उनका विरोधी था उसे मिला हुआ है 4,56,298 वोट। यदि इफ मीन्स यदि if 3,846 votes were declared invalid, यानी कि 3,846 वोट अगर इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है, तो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, यानी कि तो कुल कितने नंबर वोट दिए गए थे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये लिख लेते हैं स्टेप। winning candidates got votes, कितना वोट मिला है, 6,28,496। ठीक है, फिर राइवल कैंडिडेट, यहाँ राइवल कर देते हैं, कैंडिडेट्स गॉट वोट्स 4,56,298 एंड इनवैलिड वोट इक्वल टू 3,846। ओके, फिर अब हम लोग इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसने पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ वोट, तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इक्वल टू ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, 8 एंड 6 कितना हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 हो गए, और 6 15 16 17 18 19 20, ये हो गए 0 और 2 यहाँ पर कैरी आ गया। 9 एंड 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 एंड 4 19 20 21 22 22 2 23 24, ये 24 हो गए, यानी कि यहाँ पर आ गया हमारा 2 कैरी।
ठीक है, फिर से चलते हैं। 8 and 2 10 हो जाता है ये। 10 + 4 10 11 12 13 14 14 to 15 16 16 का ये हमारा हो गया है 6 और यहाँ पर आ गया हमारे 1 कैरी। ठीक है, फिर 8 and 6 8 9 10 11 12 13 14 14 3 15 16 17 1 18 दैट्स मीन 18 यहाँ का 8 और 1 कैरी। 5 and 2 6 7 1 8 ये हो गए एंड 6 and 4 10 ओके दैट्स मीन 10,88,640 वोट्स वहाँ पर दिए गए थे। ठीक है, अब हम ई नंबर में चलते हैं। ई में क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 8 डिजिट 7 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। यानी कि हमें क्या करना है कि 8 डिजिट ग्रेटेस्ट 8 डिजिट और ग्रेटेस्ट 7 डिजिट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर पहले ले लेने हैं। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर क्या होगा, हमें 8 टाइम्स 9 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर के लिए हमें 7 टाइम्स लिखना है 9 1 2 3 4 5 6 7। फिर 6 डिजिट के लिए क्या करना है, अगेन 6 टाइम्स मुझे 9 नंबर लिखना है। 1 2 3 4 5 6 और फिर उसको जो है अब सम्स देना है ऑल नंबर। तो हम लोग यहाँ पर टोटल, यहाँ टोटल सिंपल भी लिख सकते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 9 9 9 का टेबल यहाँ कर लेते हैं। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 ये हो गया 7। तो यहाँ 2 कैरी हो गया। 9 3 27 28 29 यानी कि ये 9 हो गए यहाँ पर। फिर 2 कैरी हो गया। 9 3 27 28 29 यहाँ 9 हो गए, ये 2 कैरी हो गया। 9 3 27 28 29 यहाँ 9 हो गए, यहाँ 2 कैरी हो गया। 9 3 27 28 29 फिर यहाँ 9 हो गया, ये 2 कैरी हो गया। 9 3 27 28 29 ये 29 का 9 इधर और 2 कैरी। अब देखिए 9 2 18 19 20 यहाँ 2 फिर यहाँ 2 कैरी हो गया। 9 10 11 दैट्स मीन यहाँ पर ये हो गया, यानी कि कितना नंबर हो गया 11 करोड़ 9,99,997 ये हमारा हो गया है इसका आंसर। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए इसको, जिससे उन्हें भी लाभ मिले। बाय बाय, टेक केयर।